जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने कल की वीडियो बताया था कि आज का यानी कि संडे का वीडियो काफ़ी धमाकेदार होगा। तो धमाकेदार इसलिए होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने जैसा कि आपने थंबनेल देख चुके होंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जीडी में, यानी कि मैं दिखा दे रहा हूँ, मैंने सारा सेट कर रखा हूँ अभी। फर्स्ट टाइम जीडी में, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट टाइम इसने जीडी में यानी कि दानापुर जेडारो से यानी कि गया एआरओ ये मेंशन किया हुआ है। इसमें जीडी से इसने क्या हुआ था, रिजेक्ट हुआ था। फिर जाकर मैं सारे चीज़ें दिखा देता हूँ कि जीडी से रिजेक्ट हुआ, फिर एसएससी से जीडी से रिजेक्ट हुआ, और फाइनली जाकर सिर्फ 9 सीट में, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की 9 सीट थी, उसमें जाकर ये सिलेक्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हो, यानी कि ऊपर में आप देख सकते हो ऑफिशियल जो है कैंडिडेट कॉपी, यानी कि कैंडिडेट कॉपी है, ठीक है। कैंडिडेट कॉपी फॉर्मेट फॉर, इसको मैं अच्छे से बता देता हूँ आपको। कैंडिडेट कॉपी फॉर्मेट फॉर, ये देख सकते हो, फॉर्मेट फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी फॉर कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ फॉर द ईयर। ओके, ईयर मैंने को हाइड कर दिया हूँ, ये देख सकते हो आप। तो इसमें देख सकते हो आपकी जो कि धीरज कुमार कैंडिडेट नेम है, फादर्स नेम रत्न सिंह, ठीक है। रोल नंबर ये मैंने एक दिया, जो कि कैटेगरी है इसका कास्ट, यानी कि ईवर में जो जनरल है, मेल राइट हैंड नॉर्मल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हो यहाँ पे कि 5 किलोमीटर की रनिंग इसने फाइनल किया था 24 मिनट में, और जो कि ये फीमेल के लिए है, तो ये तो सही है, ठीक है। तो ये जो 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में क्वालिफाई किया था, और यह है क्वालिफाइड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्वालिफाई करके भी उसका सिलेक्शन क्या हुआ, नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसका मैं रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं हो पाया, और फिर कैसे। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की फॉर्म भरकर, ये आप देख सकते हो, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की फॉर्म भर के, यानी कि यहाँ पे जो भी पार्टिकुलर्स उसका है मैंने हाइड कर दिया हूँ, क्योंकि ये किसी की कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया हूँ, दानापुर बिहार गया जो जेडीआरओ है और एआरओ है, यानी कि ये देख सकते हो सिपाही, ये सॉरी सोल्जर एनए, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो सोल्जर एनए, ठीक है। तो ये हैं, और बाकी जो आप देख सकते हो पार्टिकुलर्स जो है धीरज कुमार ये है, ठीक है। ये है नाम इसका धीरज कुमार, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। फादर्स नेम यहाँ पे आप देख सकते हो रत्न सिंह, यहाँ साइन इसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका मैंने फिजिकल का दिखा देता हूँ, ठीक है। हालांकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया के लिए मैं दिखा देता हूँ कि जो बंदा है उसका जो सारी चीज़ें हैं। फिजिकल में कितना किया, 9 क्या है, ये एआरओ गया का है, आप देख सकते हो, ठीक है। बीम किया था 9, बैलेंस किया था पास, डिच किया था पास, हाइट कितना है 174, वेट कितना था उस टाइम 62, चेस्ट है 83, और चेस्ट फुलाकर कितना 88। यानी कि आप सबको पता होना चाहिए कि चेस्ट फुलाकर बहुत ज़रूरी है, यानी कि चेस्ट आपका मिनिमम मान लीजिए 79 है, ठीक है। तो 5 फूलना ही चाहिए, और तो 5 फुलाकर कितना होना चाहिए, 84 आपका होना चाहिए। ये चीज़ें होना ही है, ठीक है। तो ये आप स्किप नहीं कर सकते, ये मैंडेटरी है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, आपको एक फिजिकल स्टैंडर्ड का एक पार्ट है। तो ये चीज़ें हैं। तो ओवरऑल मैं बताना क्या चाहता हूँ कि आप देख सकते हो इसने जीडी में किया था, क्या है, इसने जीडी में भी अप्लाई किया था, जीडी में नहीं हुआ, ठीक है। जीडी में भी अप्लाई किया था, जीडी में नहीं हुआ। फिर यानी कि कौन सी जीडी है, ये आर्मी जीडी का है, जो कि एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है, आप देख सकते हो, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है, ठीक है। सोल्जर जीडी यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ट्रेड सोल्जर जीडी। टाइम कितना बजे का रिपोर्टिंग था, 2:30 बजे का सुबह का। और जो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे था, एग्ज़ाम सेंटर आप देख सकते हो, एग्ज़ाम सेंटर था KB नंबर 2 OTA गया, यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और कैंडिडेट नेम धीरज कुमार। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी ये बंदे का क्या जीडी में नहीं हुआ। फिर यानी CAPF जो हेड कांस्टेबल था, सॉरी कांस्टेबल था जीडी, इसमें भी नहीं हुआ, ठीक है। तो फाइनली जाकर इसने नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म भरा, और सिर्फ एक भर्ती में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है।
ये है, यानी कि सिलेक्शन हुआ वो भी सिर्फ एक भर्ती में, वो भी नर्सिंग असिस्टेंट में। तो ये कैसे हुआ इसके सारी जानकारी मैं वीडियो में दे रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का जो रिज़ल्ट आया था, इसमें वो भाई का ये रिज़ल्ट है। ये थोड़ा सा मिटाकर मैं दिखा देता हूँ। ये है रिज़ल्ट भाई का, ठीक है। ये क्या है, ये रिज़ल्ट है। तो ये रिज़ल्ट यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मैं सारे को मिटा देता हूँ, ये सारे मिटा दिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, यानी कि यहाँ पे कितने सीट आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सिर्फ 9 भर्ती में, यानी कि गया ARO में उस टाइम कितनी थी सीट, सिर्फ 9 सीट, सिर्फ 9 सीट में भाई का सिलेक्शन हुआ है। तो कैसे सिलेक्शन हुआ इसकी फुल जानकारी मैं अगले वीडियो में बताने दूंगा। मैंने इस वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे बता रहे हैं कि सर मुझे बता दो कि कहाँ से पढ़ाई करे, कैसे पढ़ाई करे। तो भाई मैं बता दूं कि ये जो भाई जो है, ये कैंडिडेट मेरा ही था, जो कि ऑफलाइन बैच का एक कैंडिडेट था। तो इसकी सिर्फ एक बहाली में हुआ था, जो कि अगर आप भी हमारे चैनल से जुड़कर हमारी तैयारी को अच्छे से आप पढ़ाई, जो हमारे सेट बताए जा रहे हैं, वो अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आपकी सिलेक्शन पक्का होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन सेट करने की ये होती है, वो क्वेश्चन सेट करने की क्या होता है, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो क्वेश्चन जो सेट करते हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं बता सकते हैं। तो और काफ़ी ही माइनर क्वेश्चन को वो जज कर लेते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, आने की संभावना काफ़ी है। और हमारे चैनल पे आप देख सकते हो PIQ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो काफ़ी बार मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वैसे तो किसी को मिलता नहीं है। जैसे आप एग्ज़ाम देते हो, भाई ने एग्ज़ाम दिया था, ये भाई ने जो एग्ज़ाम दिया था, तो इसको क्या हुआ था, क्वेश्चन ले लिया जाता है, क्वेश्चन किसी को मिलता नहीं है, ताकि आप बाहर जाकर रिवील हो, या मतलब जो आर्मी की जो रिक्रूटिंग होती है वो काफ़ी ही ट्रांसपेरेंसी होता है। यानी कि कोई भी दलाल, यानी जो भी कोई दलाल बोलता है कि मैं करा दूंगा, ये है एग्ज़ाम में करा दूंगा, फिजिकल में करा दूंगा या मेडिकल में करा दूंगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, सारे चीज़ें आपके पास होंगे, कोई इसमें पैसे और ये सब लेन देन नहीं हो पाते हैं। तो मैं बताने वाली चीज़ें क्या है, क्योंकि आप सबको पता हो कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में ओवरऑल जो मेरिट होती है वो रिटन एग्ज़ाम पे होती है, ठीक है। अगर रिटन एग्ज़ाम में आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है तो आपकी सिलेक्शन पक्का है इस भाई की तरह, यानी कि आपकी सिलेक्शन पक्का है, यानी कि 9 सीट भी आएंगे ना तो 1 सीट आपकी होगी, ये दावा है। तो इसकी सारी तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। अगर आप भी हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और सारे वीडियो को रीड आउट करें, ताकि आपकी भी जो तैयारी है वो काफ़ी अव्वल दर्जे की हो जाएंगी। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप जो भी बहुत सारे यूट्यूब पे क्लासेज हो रही हैं, तो मैं ये नहीं किसी को बताता हूँ कि भाई आप इस चैनल से ना पढ़ो, इस चैनल से ना पढ़ो, इस मतलब जो भी चैनल हैं, जो भी पढ़ाई हो रही है उससे ना पढ़ो, मेरे से पढ़ो। बस मैं ये बोलता हूँ कि एक बार सिर्फ आप मेरे जो भी भाई यो नया जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नया आया हूँ, ठीक है, नया आया हूँ, तो बहुत लोगों को आइडिया नहीं है कि मेरी चैनल है या फिर कैसे तैयारी हो रही है। तो मैं बताता हूँ कि सिर्फ एक बार हमारे चैनल से जुड़ कर देखो, और सिर्फ एक जो भी रिज़ल्ट है वो आपको बताएगा। क्योंकि हमारी चैनल देती है, जैसे कि आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, वो सारे को रीड आउट कराते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन कहीं फंसे ना। अगर भारत की राजधानी ना पूछ कर ये पूछ दे कि भारत की राजधानी जो दिल्ली है उसके पहले कहाँ राजधानी थी, तो सारी चीज़ें बता देता हूँ। क्योंकि कितना भी घुमा कर क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आपको मतलब जो मिस ना हो पाए, तो ये तैयारी हमारी है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही बताऊँगा, फिर अगले वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि सिर्फ 9 बहाली में वो जो बंदे हैं उसकी कैसे हुआ,
तो ये सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा और प्लस में ये भी लेकर आऊँगा कि कैसे तैयारी करें शुरू से, या फिर जो भी कैंडिडेट बार बार फेल हो जा रहा है तो उनकी तैयारी कैसे होगी, सिर्फ एक सिलेक्शन में, एक भर्ती में सिर्फ सिलेक्शन दिलाऊँगा। ठीक है, तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। फिर मिलते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूँ आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की फुल स्ट्रेटजी 2026 के लिए और फिर आने वाली जो भी भाइयों हैं उनके लिए। ठीक है, तो आज के इतना ही।